ओम शांति। 22 मार्च 2025 की बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा चाहिए कि हमारा पारलौकिक बाप वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग बनाता है जिसके हम मालिक बनते हैं। तुम्हें नशा चाहिए कि हमारा पारलौकिक बाप वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग बनाता है जिसके हम मालिक बनते हैं। प्रश्न, बाप के संग से तुम्हें क्या क्या प्राप्ति होती है? बाप के संग से तुम्हें क्या क्या प्राप्ति होती है? उत्तर, बाप के संग से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। बाप का संग तार देता है, पार ले जाता है। बाबा हमें अपना बनाकर आस्तिक और त्रिकालदर्शी बना देते हैं। हम रचना और रचना के आदि मध्यांत को जान जाते हैं। गीत, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के दिन आए के आए। ओम शांति। ये कौन कहते हैं? बच्चों को बाप ही कहते हैं। सब बच्चों को कहना होता है क्योंकि सब दुखी हैं। बाप को याद करते हैं क्योंकि धीरज नहीं है। कहते हैं कि आकर के दुख से लिबरेट करो, सुख का रास्ता बताओ। अब मनुष्यों को, उसमें भी खास भारतवासियों को ये याद नहीं है कि हम भारतवासी बहुत सुखी थे। भारत प्राचीन से प्राचीन वंडरफुल लैंड था। वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं ना। यहाँ माया के राज्य में 7 वंडर्स गाए जाते हैं। वे हैं स्थूल वंडर्स। बाप समझाते हैं ये माया के वंडर्स हैं जिसमें दुख है। राम बाप का वंडर है स्वर्ग, वही वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। भारत स्वर्ग था, हीरे जैसा था। वहाँ देवी देवताओं का राज्य था। ये भारतवासी सब भूल गए हैं। बल देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, परंतु जिनकी पूजा करते हैं उन्हों की बायोग्राफी को जानना चाहिए ना। ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, यहाँ तुम आए हो पारलौकिक बाप के पास। पारलौकिक बाप है स्वर्ग स्थापन करने वाला। ये कार्य कोई मनुष्य नहीं कर सकते। इनको ब्रह्मा को भी बाप कहते हैं। हे श्री कृष्ण की आत्मा, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुम श्री कृष्ण थे तो सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते, अभी तुम तमो प्रधान बने हो। बिन बिन नाम तुम्हारे पड़े हैं। अभी तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखा है। ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण बनेगा। बात तो एक ही है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण सो फिर देवता बनते, फिर वही देवी देवता, फिर शूद्र बनते। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। बाबा कहे, अब भी बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। ये है भगवान आवाज, तुम हो गए स्टूडेंट। तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु इतनी खुशी रहती नहीं है। धनवान धन के नशे में बहुत खुश रहते हैं। यहाँ भगवान के बच्चे बने हो तो भी इतना खुशी में नहीं रहते। समझते नहीं, पत्थर बुद्धि है, तकदीर में नहीं है तो ज्ञान की धारणा कर नहीं सकते। अब तुमको बाप मंदिर लायक बना रहे हैं, परंतु माया का संग भी कम नहीं है। गाया जाता है संग तारे कुसंग बोरे। बाप का संग तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाता है। फिर रावण का कुसंग तुमको दुर्गति में ले जाता है। 5 विकारों का संग हो जाता है। भक्ति में नाम कहते हैं, परंतु सत्संग, परंतु सीढ़ी तो नीचे उतरते रहते। सीढ़ी से कोई धक्का खाएगा तो जरूर नीचे ही गिरेगा ना। सबका सदगुरु दाता एक बाप ही है। कोई भी होंगे भगवान का इशारा ऊपर ही करेंगे कि ऊपर वाला जानता है, ऊपर वाला देखता है। आप अब बाप बिगड़ बच्चों को परिचय कौन दे? बाप ही बच्चों को अपना परिचय देते हैं। उनको अपना बनाए सृष्टि के आदि मध्यांत का नॉलेज देते हैं। बाप कहते हैं, मैं आकर के तुमको आस्तिक भी बनाता हूँ, त्रिकालदर्शी भी बनाता हूँ। ये ड्रामा है। ये कोई साधु संत आदि नहीं जानते। वह होते हैं हद के ड्रामा। ये है बेहद का ड्रामा।
इस बेहद के ड्रामा में हम सुख भी बहुत देखते हैं तो दुख भी बहुत देखते हैं। इस ड्रामा में कृष्ण और कृष्ण का भी कैसा हिसाब किताब है। उन्होंने भारत को लड़ाई राजाई ली, अभी तुम लड़ते नहीं हो। वे आपस में लड़ते हैं, राजाई तुमको मिल जाती है। ये ड्रामा में नोंद है, ये बातें कोई भी नहीं जानते। ज्ञान देने वाला, ज्ञान का सागर एक ही बाप है जो सबकी सद्गति करते। भारत में देवी देवताओं का राज्य था तो सद्गति थी, बाकी सब आत्मा मुक्ति धाम में थी। भारत सोने का था, तुम ही राज्य करते थे। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, अभी तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो। नर से नारायण बनने की ये कथा है, ये भी बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो। सच्ची गीता से भारत सचखंड बनता है। बाप आकर के सच्ची गीता सुनाते हैं, सहज राजयोग सिखाते हैं। बाप कहते हैं यही भारत हीरे तुले बन जाता। बाबा टोटके तो बहुत समझाते हैं, परंतु बच्चे देहाभिमान के कारण भूल जाते हैं। देहाभिमानी बने तो धारणा भी हो, देहाभिमान के कारण धारणा होती नहीं है। बाप समझाते हैं, मैं थोड़ी कहता हूँ कि मैं सर्वव्यापी हूँ, मुझे तो कहते भी हैं तुम माता पिता, हम बालक तेरे। तो इसका अर्थ क्या है? तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे, अभी तो दुख है। ये जो गाते हैं इस समय का गायन है, ये भी समझते नहीं। जैसे पक्षी चूं चूं करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं है, वैसे ये भी चूं चूं करते रहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं ये सब है अनराइटियस। किसने अनराइटियस बनाया? रावण ने। भारत सचखंड था तो सब सच बोलते थे, चोरी ठगी आदि कुछ भी नहीं था। यहाँ कितने चोरी आदि करते, दुनिया में तो ठगी ही ठगी है। इसको कहा जाता है पाप की दुनिया, दुख की दुनिया। सत्य को कहा जाता है सुख की दुनिया। ये है ही विशेष वैशाल्य, सतयुग है शिवालय। बाप कितना अच्छी रीति बात बैठ समझाते हैं, नाम भी कितना अच्छा है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब बाप आकर के समझदार बनाते हैं, कहते हैं इन विकारों को जीतो तो तुम जगत जीत बनेंगे। ये काम ही महाशत्रु है। मुझे बुलाते भी हैं इसलिए कि हमको आकर के गॉड गॉडेस माना, देवी देवता बनाओ, गुणवान बनाओ। बाप की यथार्थ महिमा तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो ना बाप को जानते हैं, ना बाप की महिमा को जानते। तुम जानती हो वे प्यार का सागर है। बाप तुम बच्चों को इतना ज्ञान सुनाते हैं, यही उनका प्यार है। टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट क्या से क्या बन जाते हैं। तुम बच्चों को भी बाप जैसा प्यार का सागर बनना है, प्यार से कोई को भी समझाना है। बाप कहते हैं तुम भी एक दो को प्यार करो। नंबर 1 प्यार है, बाप का परिचय दो। तुम गुप्त दान करते हो, एक दो के लिए गिरना भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो तुमको भी डंडे खाने पड़ेंगे। किसी का भी तिरस्कार करेंगे तो डंडे खाएंगे। कभी भी किसी से नफरत नहीं रखो, तिरस्कार नहीं करो। देहाभिमान में आने से ही पतित बने हो। बाप देहाभिमानी बनाते तो तुम पावन बनते हो। सबको यही समझाओ कि अब 84 का चक्कर पूरा हुआ। जो सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे वही फिर 84 जन्म लेते, उतरते उतरते अब आकर के पट पे पड़े हैं। अब बाप फिर से महाराजा महारानी बना रहे हैं। बाप सिर्फ कहते हैं माँ में कम याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम बच्चों को रहम दिल बन सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलाने चाहिए। बाप डायरेक्शन देते रहते हैं, मीठे बच्चे रहम दिल बन। जो बेचारी दुखी आत्मा है उन दुखी आत्मा को सुखी बनाओ। उन्हें पत्र लिखना चाहिए बहुत शॉर्ट में। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। एक शिव बाबा की ही महिमा है, मनुष्यों को बाप की महिमा का भी पता नहीं। हिंदी में भी चिट्ठी लिख सकते हैं। सर्विस करने का भी बच्चों को हौसला चाहिए। बाप कहते हैं बहुत है जो आप घात करने बैठ जाते हैं, उन्हें भी तुम समझा सकते हो कि जीव घात महापाप है। अभी तुम बच्चों को श्रीमत देने वाला है शिव बाबा।
वह है श्री श्री शिव बाबा। तुमको बनाते हैं श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। श्री श्री तो वह एक ही है, वह कभी चक्कर में आते नहीं। बाकी तुमको श्री का टाइटल मिलता है। आजकल तो सबको श्री का टाइटल देते रहते हैं। कहाँ वह निर्विकारी, कहाँ ये विकारी। रात दिन का फर्क है। बाप रोज समझाते रहते हैं, एक तो देहाभिमानी बनो और सबको पैगाम पहुंचाओ। पैगंबर के बच्चे तुम भी हो। सबका सदगति दाता एक ही है। बाकी धर्म स्थापन तो गुरु थोड़ी कहेंगे, सदगति करने वाला एक ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी से भी घृणा व नफरत नहीं करनी है। रहम दिल बन दुखी आत्मा को सुखी बनाने की सेवा करनी है। बाप समान मास्टर प्यार का सागर बनना है। किसी से भी घृणा व नफरत नहीं करनी है। रहम दिल बन दुखी आत्मा को सुखी बनाने की सेवा करनी है। बाप समान मास्टर रहम प्यार का सागर बनना है। भगवान के हम बच्चे हैं, इसी नशे व खुशी में रहना है। कभी माया के उल्टे संग में नहीं जाना है। देहाभिमानी बनकर ज्ञान की धारणा करनी है। भगवान के हम बच्चे हैं, इसी नशे व खुशी में रहना है। कभी माया के उल्टे संग में नहीं जाना है। देहाभिमानी बनकर ज्ञान की धारणा करनी है। वरदान, बासमान वरदानी बन हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। बापसमान वरदानी बन हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं वह कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते। वे सबके ऊपर रहम दिल होते हैं। जैसे बाप किसी की कमजोरियां दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमजोरी दिल में धारण नहीं करते। वे हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसलिए साथी हो या प्रजा, सभी उनका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है कि ये हमारे सदा स्नेही सहयोगी हैं। स्लोगन, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। जगदम्बा सरस्वती जी के महावाक्य, ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की भूल होने से 100 गुना दंड। इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में आए परमात्मा का हाथ लेकर फिर कारने आकारने अगर उनसे विकर्म हो जाता है तो उसकी सज़ा बहुत भारी है। जैसे ज्ञान लेने से उनको 100 गुना फायदा है, वैसे ज्ञान लेते हुए कोई भूल हो जाती फिर 100 गुना दंड भी है। इसलिए बहुत खबरदारी रखनी है। भूल करते रहेंगे तो कमज़ोर पड़ते रहेंगे। इसलिए छोटी बड़ी भूल को पकड़ते रहो। आगे के लिए सावधान रहो। देखो, जैसे समझदार बड़ा आदमी बुरा काम करता है तो उनके लिए बड़ी सज़ा, और जो नीचे गिरा हुआ आदमी है कुछ बुरा काम करता है तो उनके लिए इतनी सज़ा नहीं। अब तुम भी परमात्मा के बच्चे कहलाते हो तो इतने ही तुमको दैवी गुण धारण करने हैं। सच्ची बाप के पास आते हो तो सच्चा होकर रहना है। लोग कहते हैं परमात्मा जानी जाननहार है। अब जानी जाननहार का अर्थ ये नहीं है कि सबके दिलों को जानता है, परंतु सृष्टि रचना के आदि मध्यंत को जानने वाला है। बाकी ऐसे नहीं कि परमात्मा रचता, पालन करता और विनाश भी करता। तो इसका मतलब ये है कि परमात्मा पैदा करता, खिलाता और मारता, परंतु ऐसे नहीं। मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब किताब से जन्म लेते। इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा बैठ उनके बुरे संकल्प और अच्छे संकल्पों को जानेगा। वो तो जानता है कि
वो तो जानता है कि अज्ञानी के दिल में क्या चलता होगा। सारा दिन मायावी संकल्प चलते होंगे और ज्ञानी के अंदर शुद्ध संकल्प चलते होंगे। बाकी एक एक संकल्प को बैठ थोड़ी रीड करेगा। बाकी परमात्मा जानता है अब तो सबकी आत्मा दुर्गति को पहुंची हुई है। उन्हों की सदगति कैसे होनी है, ये सारी पहचान जानी जाननहार को है। अब मनुष्य को कर्म भ्रष्ट बने हैं, उन्हों को श्रेष्ठ कर्म कराना सिखलाना, उन्हों का कर्म बंधन से छुटकारा देना, ये परमात्मा जानता है। परमात्मा कहता है मुझ रचता और मेरी रचना के आदि मध्य अंत की ये सारी नॉलेज को मैं जानता हूँ। मैं पहचान तो तुम बच्चों को दे रहा हूँ। अब तुम बच्चों को उस बाप की निरंतर याद में रहना है, तब ही सब पापों से मुक्त होंगे, अर्थात अमर लोक में जाएंगे। अब इस जानने को ही जाने जाननहार कहते हैं। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कभी भी सभ्यता को छोड़ करके सत्यता को सिद्ध नहीं करना। सभ्यता की निशानी है निर्माणता। ये निर्माणता निर्माण का कार्य सहज करती है। जब तक निर्माण नहीं बने तब तक निर्माण नहीं कर सकते। ज्ञान की शक्ति शांति और प्रेम है। अज्ञान की शक्ति क्रोध तो बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया और यूज़ भी करते रहते, फिर माफ़ी भी लेते रहते। ऐसे अब हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ, तब सभ्यता आती जाएगी। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें। और बाबा ने कहा है सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। ओम शांति।